हे गाइस, तो आज वाले वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपना है और जो एग्जाम में हर बार पूछता गया, हर बार रिपीट हुआ है, वो सारा मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो। और अभी तो आगे मैं बताऊंगा, हैंड रिटेन नोट्स ही है मेरे पास ये, तो फिलहाल बाकी आप लोग देख लेना। इसमें फिलहाल सारा आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और सारा चीज़ मिल जाएगा। और आगे वीडियोज में मैं बाकी भी पार्ट्स डिस्कस कर लूँगा आपसे, जो भी है। आपको जो डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोज डाल सकूँ। तो फिलहाल अपन चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको दिखाता हूँ। कोशिश करेंगे जल्दी से खत्म हो जाए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे पहले से आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो, जो कि उतना बड़ा टॉपिक है नहीं है जो कि 1 घंटा 2 घंटा में पढ़ा जाए। ठीक, आपके पास नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इसी को स्क्रीनशॉट या पीडीएफ निकलवा लेना। इससे मैं दिखाता हूँ फिलहाल आपको। तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो हम लोग का हुआ था, 9th शेड्यूल ऐड किया गया था 1951 में, और इसके थ्रू क्या होता है, जमींदारी प्रथा जो था उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 7th में क्या हुआ था, इसमें हम लोग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स के थे, जो कि आपको पता है कि अपना जो पहला स्टेट था आंध्र प्रदेश बनाया गया था, तो वो इसी के थ्रू बनाया गया था अपना 1956 में। आपको पता है फजल अली आयोग बना था, वो तो फिलहाल मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये आपको बस याद रहे, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 13th उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि अभी तो फिलहाल मेरे एग्जाम में तो नहीं पूछा है। बाकी आप लोग बताना, आपने पूछा नहीं कि यार, लेकिन आप लोग देख लेना, पीडीएफ निकालोगे तो आपको दिख ही जाएगा। नागालैंड को स्टेट का दर्जा दिया गया था, इससे हम लोग नागालैंड को स्टेट बनाए थे। ठीक, तो ये याद रहे। 21st याद रखना है, क्योंकि ये हम लोग का लैंग्वेज से रिलेटेड है। इससे हम लोग 8th शेड्यूल में एक लैंग्वेज ऐड किए थे, जो कि था अपना सिंधी लैंग्वेज। ठीक, इसको ऐड किए थे। और आपको याद रखना एक ट्रिक है, मैं तो बनाया था, आप लोग बताना कैसा लगता है। 21st, 71st और इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 92। तो ये तीनों से जो है हम लोग लैंग्वेज ही ऐड किए हैं। उसके बाद अपना आता है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि 36 जो है इससे हम लोग सिक्किम को पूरा स्टेट बनाए थे, 35 से हम लोग उसको सब स्टेट बनाए थे। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसी को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। आर्टिकल हम लोग से पूछ दिया जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पूछते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बोलते हैं हम लोग। और एक चीज याद रखना पड़ेगा, इससे क्या किए थे, लोकसभा का टेन्योर जो हम लोग बढ़ा दिए थे। इससे हम लोग 5 से 6 ईयर कर दिए थे, जो कि आपको पता है प्रेजेंट में जो है वो एक्चुअली 5 ईयर्स ही है लोकसभा का टेन्योर। तो उसके के बाद क्या हुआ कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसके कारण हम लोग जो टेन्योर था उसको वापस से घटा दिए थे। ठीक, और आपको कुछ कुछ चीज याद रखना। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या होता है, प्रीएम्बल में हम लोग जो है 3 वर्ड ऐड किए थे, जो कि था अपना सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये याद रखना आप लोग। और बाकी और भी कुछ कुछ आर्टिकल्स था जो कि इसके कारण वो जोड़े थे। 39 जोड़े थे, 39A जोड़े थे, 43A जोड़े थे, 48A जोड़े थे। ये सब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया था। बाकी हम लोग 10 फंडामेंटल ड्यूटीज भी इसी के थ्रू ऐड किए थे हम लोग। ठीक, और यहाँ पे लिखा हुआ भी, लोकसभा में हम लोग 5 से 6 साल बढ़ाया गया था। 44 से बस याद रखना आप लोग को एक चीज हुआ था, मोरारजी देसाई उस टाइम पे पीएम था, और वो हुआ था हम लोग का कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको हम लोग लीगल राइट्स दिए थे, वो खत्म करके हम लोग इसको पार्ट 12 में आर्टिकल 300A में इसको हम लोग भेज दिए थे। तो ये बस इतना इंपॉर्टेंट था इधर। बाकी हम लोग को इस साइड चलते हैं। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोग को याद रखना पड़ेगा, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ था हम लोग का, जिसके कारण हम लोग 10th शेड्यूल ऐड किए थे। तो याद रखना आपको, 10th शेड्यूल ऐड के हिंदी में अगर बोले तो दल बदल कानून जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं। बाकी हम लोग 56 तो इंपॉर्टेंट नहीं है। 61st याद रखना कि 61st में क्या हुआ था कि हम लोग वोटिंग का जो एज था 21 ईयर से घटा करके 18 ईयर्स हो गया था। इसलिए अभी के टाइम पे जो भी वोट डालता है तो बोला था 18 साल से ऊपर हो तो आप लोग वोट डाल सकते हो। तो ये आपको 61st याद रखना पड़ेगा। 69 से याद रखना कि दिल्ली को हम लोग कैपिटल बनाए थे। ठीक, याद रखना 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हम लोग किए थे। और अगर देखा जाए 73rd में, तो 73rd से याद रखना 73rd और 74th। 73rd से पंचायत को ऐड किए थे, 74th से हम लोग म्यूनिसिपैलिटी को ऐड किए थे। अगर देखा जाए पार्ट में, तो पार्ट 9 पंचायत के लिए और पार्ट 9A अपना नगर पालिका के लिए। अगर देखा जाए तो पंचायत में 29 सब्जेक्ट्स ऐड किए थे हम लोग, और इसमें 18 सब्जेक्ट्स ऐड किए थे। उसके बाद हम लोग का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, जो कि हम लोग का है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। अब यहां से अपना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे है राइट टू एजुकेशन, जो कि हम लोग ऐड किए फंडामेंटल राइट्स में, और इसी के थ्रू हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड किए, जो कि 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है। बाकी अभी तक बने हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम है। वीडियो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। बाकी उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग का है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। इसमें क्या किए थे कि हम लोग लिमिट किए थे कि हम लोग का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो 15% स्ट्रेंथ जो हाउस का है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि अभी भी हम लोग करेंट में 15% ही आता है। उसके 71st आपको और 92 में पीछे ही बताया था लैंग्वेज के टाइम पे, जो ना 21st था। तो 21st और 71st इक्वल टू 92 होता है, दोनों को प्लस करोगे तो इसमें हम लोग नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी न म क ये ऐड किए थे हम लोग। नमक ये मैं ट्रिक बना के रखा था, तो उसी के थ्रू आप लोग ऐड कर लेना। हम लोग बोलते हैं ना नमक ऐड करते हैं थोड़ा सा खाना को अच्छा बनाने के लिए, तो उसी के मैं ये ट्रिक बनाया था, नमक।
बाकी 92 से आपको बता दिया था मैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये ऐड किया। उसके बाद 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये तो मैं बता ही दिया आपको। 97th क्या था, इसमें हम लोग कोऑपरेटिव को इसमें जो हम लोग ऐड किए थे, जो कि हम लोग का अगर देखा जाए पार्ट में तो पार्ट 9B में ऐड किया था, ठीक। और इसमें अगर आर्टिकल देखा जाए तो ये 43B में आता है। उसके बाद 97th तो बोल दिया। 100th में क्या होता, 100th में लैंड बाउंड्रीज एग्रीमेंट हुआ था, जो कि आपको पता है कहाँ पे हुआ था, बांग्लादेश के हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि हम लोग जो है 111 जो जगह था वो हम लोग बांग्लादेश को दे दिए, और बांग्लादेश हम लोग को 51 जो लोकेशन था वो हम लोग को डोनेट किया। उसके बाद 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो कि जीएसटी इसी के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे कंट्री में। सॉरी, थोड़ा सा फोन हिल रहा था उधर। बाकी ये जो है ये 1 जुलाई 2017 में ये हम लोग का लागू हो गया था जीएसटी। उसके बाद अब 3-4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो ये भी याद रख लेना। अभी के टाइम पे 106 सब पूछता है, 103 एक्चुअल में देखा है तो 100 से लेके 106 तक बहुत सारा रिपीट पूछा जाता है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी करंट में ये सब ऐड हुआ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 102nd की अगर बात करें तो इसमें हम लोग क्या किए थे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिए थे हम लोग एनसीबीसी को, मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिए। 103rd में ईडब्ल्यूएस जनरल में एक कैटेगरी होता है जिसका अर्निंग एक्चुअल देखा जाता है एनुअल अर्निंग 8 लाख से कम होता है, तो उसको हम लोग ईडब्ल्यूएस के दर्जा में डालते हैं, तो 10% रिजर्वेशन स्टेटस दिया। 104th में अगर देखा जाए तो ये हम लोग जो है एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है उसको 10 साल के लिए बढ़ाए, और एंग्लो इंडियन जो था हम लोग का लोकसभा में उसको हम लोग एंड कर दिए। उसके बाद 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको हम लोग क्या किए कि इसमें जो हम लोग पावर दिए हैं स्टेट्स को कि वो जो है अपना ओबीसी को आइडेंटिफाई करे रिजर्वेशन के लिए। एंड 106 जो कि अभी आया करंट में 2023 में, इसमें हम लोग प्रोवाइड किए हैं रिजर्वेशन फॉर वुमेन 33% इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में। तो ये फिलहाल मेरा टॉपिक यहाँ पे डन होता है गाइस। आप लोग बताना वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, कमेंट जरूर करना, शेयर भी करना, एंड पीडीएफ याद से निकाल लेना। मैं पीडीएफ फिलहाल पोस्ट भी कर दूंगा आप लोग के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।